हमारे साथ महाराज जी हैं, महाराज जी से बातचीत करवाते हैं। महाराज जी, पहले तो हमारे दर्शक हैं जो आपका नाम जानना चाहते हैं। ये मेरा नाम दीपक दास है और मैं 25 साल हो गए मेरे को साधु बने। 25 साल हो गए महाराज जी। हाँ। महाराज जी, लगते नहीं है कि हमारे दर्शक देख रहे हैं तो वो ऐसे देख रहे हैं कि 25 साल कहाँ से होंगे। 25 साल से हूँ मैं और मेरी उम्र 46 रनिंग है इस समय। तो महाराज जी लगते नहीं हो, फिर भी आपने त्याग तपस्या करके ये महाराज जी की सेवा किस प्रकार, आप किसको इष्ट देव मानते हो? नहीं, मेरा जो मैं योग क्रिया को ज़्यादा मानता हूँ। मैं निराकार की ज़्यादा पूजा करता हूँ और मतलब मेरा योग के हिसाब से मैं क्रिया करता हूँ पूरी। तो महाराज जी यहाँ का जो देख रेख है वो किस प्रकार करते हैं? हाँ, यहाँ पुजारी जी अलग है, दूसरे मैं यहाँ रहता हूँ अपने पर्सनल। तो मेरी जो लाइफ है ना अपने आप में स्वतंत्र है। मेरा किसी के ऊपर कोई मतलब मेरा काम नहीं है। मैं अपना योग करता हूँ और बस मेरा योग ही महत्वपूर्ण है। तो महाराज जी किस जो ये दौर था वह 45-46 साल का आपका, वो किस प्रकार रहा? ये बड़ा उतार चढ़ाव है इसमें। शुरू में मेरा साधु बनने का कोई विचार नहीं था। फिर उसके बाद में मेरा संपर्क शुरू में त्रिवेणी रहा पहले। अच्छा। त्रिवेणी रहा मैं 6 साल। तो वहाँ भी मेरे को बोले साधु बनता, मैंने कहा मैं ज़िंदगी में साधु नहीं बनूंगा। फिर मैं क्या कारण था साधु नहीं बनोगे? नहीं, मैं अभी कच्चा था, मतलब साधु बनने के लिए तो पूरा एकदम संसार से वैराग्य चाहिए। अब मेरे मन के अंदर तो बड़े विकार थे। तो मैंने कहा मैं कच्चा फल टूटूंगा नहीं, जब तक मैं पकूंगा नहीं मैं साधु नहीं बनूंगा। फिर मैं बंगलाधाम में आया अंधाता जी महाराज के पास। तो नारायण दास जी महाराज से भी संपर्क हुआ करता था? संपर्क हुआ मेरा। हाँ। तो उनका जो आशीर्वाद था वो किस प्रकार रहा? आपको कभी मूल मंत्र नहीं दिए महाराज जी ने? उनका कोई आशीर्वाद नहीं रहा। मैं वहाँ रहा हूँ उनके पास, मैं रह के कॉलेज में पढ़ाई की वहाँ। मेरा संपर्क था, जैसे आराम उन्हें दंडोत प्रणाम करता था, ज़्यादा मेरी बातचीत नहीं थी उनसे। फिर महाराज जी आपने गुरु किसको माना आपने? अंधाता जी महाराज के शिष्य थे श्री रामदास जी महाराज, वो मेरे गुरु मंत्र दिया। वैसे मेरे कंठी अंधाता जी महाराज ने बांधी थी। त्रिवेणी में रघुनंदन दास जी महाराज हैं, वो भी मेरे को सबसे पहले कंठी बांधे। अच्छा। तो फिर मैं यहाँ रहा। फिर यहाँ रहने के बाद में ये भी बोले तू साधु बन जा। मैंने कहा मैं साधु नहीं बनूंगा कभी भी। तो आप तो योग क्रिया ही करते हो? हाँ, मैं योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति, वो भी एक रास्ता है। भगवान को प्राप्त करने के खूब रास्ते हैं। अब उसमें अपना अपना भाव है, कोई किस तरह से करता है, कोई किस तरह से करता है। तो मेरा योग क्रिया है। तो आप जो भक्त हैं वो किस प्रकार देखते हो भक्तों को? नहीं, मैं भक्तों से कोई मतलब नहीं। आप तो खुद की? मैं सिर्फ मेरा ही करता हूँ। किसी को अगर भाव है मेरे अंदर, दिखता है कोई अच्छा मानता है कि हाँ ठीक है, तो वो मुझे कुछ दे देता है मेरा खर्चा। मैं मेरा उसमें आटा दाल में काम चलाता हूँ। और मेरा जो मुख्य है ना, मतलब रिसर्च टाइप का काम है, साइंटिस्ट टाइप का, कि मैं तन और मन को बैलेंस करके और जो परम शक्ति है उससे कांटेक्ट होना चाहता हूँ। उसका मतलब सबका तरीका अलग अलग है। अब कोई जैसे आप मूर्ति में पूजा करता है, कोई क्या करता है, कोई कैसे करता है। तो मेरा क्या है, तन और मन को दोनों को बैलेंस करके और फिर जो परम शक्ति है उससे कांटेक्ट करने का। तो आगे का जो दौर है वो किस प्रकार रहेगा? क्योंकि 45-46 साल हो गए आपको दौर देखते हुए, आगे का दौर किस प्रकार देखेंगे? नहीं, मैं पॉजिटिव ही सोचता हूँ हमेशा, अच्छा ही रहेगा। तो कभी जीवन में उतार चढ़ाव तो आए? वो तो आते रहेंगे, हमेशा आएंगे। तो महाराज जी आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं अजीतगढ़ के पास में अपना गाँव हरिदास का बात। तो घर वगैरह सबको? नहीं, घर को कोई लेना देना नहीं मेरा। घर को मैंने पूरी तरह छोड़ दिया। मेरी किडनी फैलने 17 साल से, दोनों किडनी 17 साल से पहले मेरी। और अब भगवान मान लो, योग मान लो, कैसे भी मेरी चल रही है अभी। तो महाराज जी किडनी फेल है तो दवाई वगैरह नहीं ले रहा? कोई दवा नहीं लेता मैं। और क्रेटिन भी मेरा खूब हो। अभी थोड़े दिन पहले तो डॉक्टर डायलिसिस के लिए बोल दिया, 10 हो गया क्रेटिन। मैंने कहा मैं नहीं करवाऊंगा चाहे मर जाऊँ। तो 2 साल से मैंने कोई नहीं कराया, तो मेरे ठीक चल रहेगा। तो एक तो प्रेमानंद जी महाराज है, उनकी भी दोनों किडनी फेल है। वो एक किडनी को राधा और एक किडनी को रानी बताते हैं, राधे रानी बताते हैं। मानता हूँ, एक को मैं मानता हूँ। आप अपनी किडनी को क्या मानते हो? मैंने भी एक को रा, एक को मैं, मतलब राम, एक ही शब्द है मेरे पास। तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? नहीं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, बस चल रहा है काम। हमारे साथ महाराज जी हैं दीपक दास जी महाराज, इनकी भी दोनों किडनी फेल है। क्योंकि एक महाराज जी तो प्रेमानंद जी महाराज है और आज हमारे भोजपुरा गांव में एक महाराज जी दीपक दास जी भी हैं कि इनकी भी दोनों किडनी फेल है। पर एक किडनी को इन्हें रा और मैं मान रखा है, तो राम मान रखा है, तो इनकी भी अच्छी चल रही है, कोई दवाई वगैरह नहीं ली। तो महाराज जी कोई दिक्कत वगैरह? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो कमजोरी है, वैसे काम चल रहा है मेरा। प्रेमानंद जी डायलिसिस कराते हैं डेली, मैं कभी डायलिसिस नहीं करवाया और मेरी चल रही है उनसे। क्यों महाराज जी इतना महाराज जी का आशीर्वाद किस प्रकार रहा? अब क्योंकि उनके तो लाखों भक्त हैं। हाँ, उनके तो हैं, लेकिन वो करा, तो मैं नहीं कराया कभी भी और मेरा चल रहा है काम। अब मेरी योग से ही चल रहा है, या मेरे भाव से, या मेरी जो भी मतलब मेरी, अब कुछ ही मान लो इसमें कैसे चल रहा है। तो महाराज जी इसको मैं चमत्कार कहूँ या फिर जो आपका योग क्रिया है उसको मानूँ, या फिर मैं भगवान को मानूँ? इसमें तो अब वो परम शक्ति है, उसी को मानेंगे। योग तो अब कभी यार नहीं भी होता। जैसे मान लो पब्लिक ज़्यादा आगे फंस गई तो योग तो टूट जाता है। तो आप कहीं नहीं जाते, यहीं रहते हो भोजपुरा में? यहीं रहता हूँ, कभी पहाड़ी पे चला जाता हूँ, कहीं नहीं जाता किसी घर में।
कभी कभी पहाड़ी पे, अभी ये मौसम रहेगा ना बरसात का, तो 2-3 घंटे पहाड़ी पे बैठता हूँ, नहीं यहाँ बैठा रहता हूँ बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं आप? नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक टाइम रोटी बनाता हूँ मेरी यहीं, अकेला रहता हूँ मस्त अपना, बस लेता नहीं। हाँ, गर्मी में एक प्रैक्टिस करता हूँ मैं जब गर्मी पड़ती है जून के महीने में 2 बजे मैं यहाँ से निकलता हूँ और पहाड़ी पे एक राउंड लगा के और 4 बजे नीचे उतरता हूँ। महाराज जी भर दोपहर के अंदर आप 2 बजे? मैं गर्मी में 2 बजे निकलता हूँ, तो उसमें जो पसीना निकलता है ना, तो मैं अपनी जो स्किन है वो थर्ड किडनी है, मतलब दोनों किडनी काम नहीं करती तो स्किन काम करने लग जाती है। फिर स्किन है ना ये काम करती है, तो जो कचरा बॉडी में है ना वो स्किन के द्वारा पसीने में निकल जाता है, तो वो मुझे मतलब करता हूँ 10-15 दिन, उससे फिर मैं साल भर चल देता हूँ। महाराज जी ये भी आपने, क्योंकि कई दर्शक देख रहे हैं, तो ये आपने उपचार बता रहा है कि दोनों किडनी फेल है तो ये तीसरी जो चमड़ी है वो काम करती है। हाँ, ये काम करती है फिर उसमें। अब इसमें क्या है कि तो मैं योग जरूरी है, मतलब अपने आप को एकदम तन मन को बैलेंस कर लो बस। अगर तन अलग है मन अलग है तो फिर आदमी काम बिगड़ जाएगा। अब मेरा तन मन बैलेंस होने से मेरी उम्र दिख नहीं रही और मेरा हृदय। महाराज जी कई दर्शक देखेंगे वो कमेंट करेंगे कि महाराज जी की उम्र लगती नहीं है कि 45 साल। ये तो मेरी बीमारी से हो गया ना, तो और कोई मानेगा नहीं, क्योंकि मेरा दिल है ना बिल्कुल बच्चे के जैसा है, एकदम बच्चे के जैसा। मैं बच्चों में रहता हूँ, बड़ों में कभी बैठता ही नहीं, कभी नहीं बैठता बड़ों में। बड़े आते हैं तो मैं निकल जाता हूँ, बच्चे आते हैं तो मैं उनमें बैठ जाता हूँ, तो मेरा हृदय बिल्कुल बच्चों की जैसा है। आज हम भोजपुरा गाँव में थे, जो दीपक दास जी महाराज जी, हमारे जो दीपक दास जी महाराज जी की जो जीवन जर्नी थी वो जानने की प्रयास किए हम। और जो महाराज जी की, दीपक दास जी महाराज जी की है, जो दोनों किडनी फेल है, एक तो प्रेमानंद जी महाराज हैं उनकी भी दोनों किडनी फेल है, वो रोज़ डायलिसिस करवाते हैं, पर ये महाराज जी तो डायलिसिस वगैरह कुछ भी नहीं करवाते, फिर भी एकदम फिट बॉडी है। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूँ निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।